Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Radiology in the Nutshell. Today we are going to discuss the topic photographic principle. What is photographic effect? This is the principle of traditional method of recording the invisible X-ray image, which means कि यहाँ पे invisible X-ray image जो है वो convert हो जाती है visible image में. यहाँ पे हम लोगों को visible images मिलती हैं. ठीक है, अब ये कैसे मिलती है? यहाँ पे हम कुछ फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसको एक्सपोज कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जैसे कि विजिबल लाइट हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज हो गई. ये चेंजेस हमें इमीडिएटली विजिबल नहीं होते, बट येस हमें धीरे धीरे स्लोली ये हमें विजिबल होते हैं. ठीक है, सो दीज चेंजेस आर विजिबल very slowly. The exposed materials respond differently in certain chemical reactions. ठीक है, यहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू बहुत इजी है, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा एक्सपोज हो चुका है रेडिएशन से और कौन सा अनएक्सपोज है हमारा, और इसी से हमें क्या मिलती है? विजिबल इमेज मिलती है. अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फोटोग्राफिक डेवलपमेंट, फोटोग्राफिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो फोटोग्राफिक डेवलपमेंट क्या होता है कि बाय केमिकल प्रोसेसिंग जब हम इनविजिबल इमेजेस को कन्वर्ट कर रहे हैं विजिबल इमेज में, इनविजिबल चेंजेस को हम चेंज कर रहे हैं विजिबल में. सो इनविजिबल इमेज कन्वर्ट हो रही है हमारी किस में? विजिबल इमेज में. हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक डेवलपमेंट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now we will talk about photosensitive materials. What are photosensitive materials? So photosensitive materials, हम कुछ photosensitive materials यूज़ करते हैं जिनको हम एक्सपोज करते हैं रेडिएशन से, और फिर वो एक रेडियोग्राफिक इमेज दे देती है हमें. क्या दे देती है? एक रेडियोग्राफिक इमेज दे देती है. तो अगर हम बात करें कि फोटोसेंसिटिव मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वो फोटोसेंसिटिव मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं सिल्वर हेलाइड. ठीक है, सिल्वर हेलाइड है जो हम यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड द इमेजेस कि हमें जो है विजिबल इमेजेस मिले, रेडियोग्राफिक इमेजेस मिले. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे सिल्वर हेलाइड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो हमारे सिल्वर हेलाइड्स क्या होता है? अब सिल्वर हेलाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट सिल्वर कंबाइंड विद एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिल्वर हेलाइड में? देखो नाम से ही पता चल रहा है सिल्वर और हेलाइड्स. तो यहाँ पे क्या होगा? कंपोनेंट होंगे हमारे, एलिमेंट होंगे किस चीज़ के? एटम्स ऑफ एलिमेंट होगा सिल्वर, और एटम्स ऑफ एलिमेंट होंगे हमारे हेलाइड्स के. ठीक है, हेलाइड्स मतलब हैलोजन. ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिल्वर एंड एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ हैलोजन होगा इसमें. अब हैलोजन कौन कौन से? ठीक है, हम सिल्वर हेलाइड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, एंड सिल्वर क्लोराइड हो गया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दे आर सेंसिटिव टू लाइट एंड एक्सरेज. मीन्स कि ये लाइट और एक्सरेज के सेंसिटिव होते हैं. तो ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या करने लग जाते हैं? चेंजेस अकर करने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट और एक्सरेज के. तो क्या होता है यहाँ पे? हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं. तो जो इमेज होती है हमारी परमानेंट नहीं होती. ठीक है, तो दे आर सेंसिटिव टू लाइट एंड एक्सरेज. और अगर हम बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड इज़ कॉमनली यूज. यहाँ पे हम सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. और अगर हम सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो वो हम स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड हम कहाँ यूज़ करते हैं? वी जस्ट यूज़ इन द स्मॉल अमाउंट. ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड हम स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं. और सिल्वर क्लोराइड जो है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? स्पेशल एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं सिल्वर क्लोराइड को. तो सिल्वर ब्रोमाइड मोस्टली कॉमनली यूज, सिल्वर आयोडाइड स्मॉल अमाउंट, एंड सिल्वर क्लोराइड स्पेशल एप्लीकेशंस. सो नेक्स्ट, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये यहाँ पे क्या है? हमारे सिल्वर हेलाइड के क्रिस्टल्स हैं. क्या है? हमारे सिल्वर हेलाइड के क्रिस्टल्स. अगर आप देखो, अब अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर हेलाइड, तो जो ये सिल्वर हेलाइड्स होते हैं हमारे वाइट पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स की तरह दिखते हैं, सिमिलर इन अपीयरेंस टू कॉमन सॉल्ट. ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट होता है ना, एकदम सेम अपीयरेंस देता है कॉमन सॉल्ट की तरह. और ये हमारे क्या बना देते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स बना देते हैं. क्या बना देते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं. क्यों? अब क्या होते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं. सिल्वर पॉजिटिव आयंस है, एंड जो हमारे हेलाइड्स हैलोजन होते हैं इनके पास क्या होते हैं? नेगेटिव आयंस होते हैं. अब क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं. जब ये लॉक हो जाते हैं टुगेदर तो इनमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है. तो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्सेज होती हैं हमारे,
पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर एटम्स और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयंस एंड द नेगेटिवली चार्ज लाइट आयंस। तो ये क्या करती है, हमारा एक रेगुलर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बना देती है। ठीक है, क्या बना देती है, हमारा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर और लैटिस बना देती है। ठीक है, 4x4x4 का। ठीक है, तो ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वाइट और पेल येलो होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट की तरह अपीयरेंस होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड्स बना देते हैं और ये हमारा क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देता है। अब यहीं पे आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर हैलाइड। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर हैलाइड की बात करें तो क्या होता है, जो प्योर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और ये कोई ब्रेकडाउन सफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, पर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पे हमारे जो सिल्वर आयंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटालिक सिल्वर में। अब जो हमारे सिल्वर आयंस है वो मेटालिक सिल्वर में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। जो सिल्वर है, अब क्या है, सिल्वर के बाद बहुत 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 ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उनके पास बहुत ज़्यादा आयंस है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कैसे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सप्लाई होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, केमिकल रिडक्शन हो रही है। तो केमिकल रिडक्शन जो है हमारी सिल्वर हैलाइड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिडक्शन ही तो हो रहा है, सिल्वर किस में रिड्यूस हो रहा है, किस में सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है मेटालिक सिल्वर में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिडक्शन ऑफ सिल्वर हैलाइड टू सिल्वर, chemical reduction takes place rapidly on silver halide crystals that have been exposed to radiation, then those are not. This is the key feature of photographic processing. So it is very important, chemical reduction हो रही है। ठीक है, तो it is very important to get the visible image। तो जो हमारा सिल्वर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिल्वर हैलाइड। So now effects of exposure on silver halide। अब effects of exposure on silver halide में बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे एक्सरे फोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं हमारे ब्रोमीन आयन से। ठीक है, ब्रोमीन आयन से इंटरैक्ट करके तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, जब वो इंटरैक्ट कर रहे हैं तो एक उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और जब वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने रिलीज किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने रिलीज किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अराउंड द क्रिस्टल जो है हमारा मूव करता रहता है। ठीक है, अराउंड द क्रिस्टल हमारा मूव करता रहता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये लॉक कर लेता है और एक लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रैप बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रैप। अब उस लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रैप को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी स्पेक। ठीक है, अब सेंसिटिविटी स्पेक क्या होता है, सेंसिटिविटी स्पेक बेसिकली हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी स्पेक क्या होता है हमारा, सेंसिटिविटी स्पेक जो होता है हमारा फॉर्म होता है बाय डेलिब्रेशन इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज आयन द क्रिस्टल ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर। मीन्स कि जो हमारे सेंसिटिविटी स्पेक कब फॉर्म होता है, वो एक बेसिकली कब फॉर्म होता है, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ होती है ना, जब मैन्युफैक्चर क्रिस्टल को फॉर्म कर रहा होता है तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है तभी सेंसिटिविटी स्पेक फॉर्म होता है। अब क्या होता है, जो सेंसिटिविटी स्पेक होता है उसको बहुत बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं तो वो क्या करता है, अब जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को भी लेने लग जाता है अपनी तरफ। ठीक है, अब सिल्वर आयंस है उसके पास क्या पॉजिटिवली चार्ज है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अपनी तरफ लेने लगता है। ठीक है, अब क्या हुआ, एज दे कम द सिल्वर आयंस ईच गेन एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ न्यूट्रल सिल्वर एटम। तो बेसिकली क्या हुआ, अब उसने पॉजिटिवली चार्ज आयंस अपनी तरफ ले लिए, तो हमारा जो सिल्वर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन सिल्वर हैलाइड। तो बेसिकली क्या हुआ हमारा, उससे नेगेटिवली चार्ज उसके पास बहुत ज़्यादा था, पूरा एक क्लाउड सा बन गया था। नेगेटिवली चार्ज को उसने पॉजिटिवली चार्ज आयंस लेने शुरू किए, जैसे ही उसने लेने शुरू किए तो हमारा जो सिल्वर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सम एक्सरे फोटॉन्स पास थ्रू विदाउट एनी इंटरेक्शन, वी हैव डिस्कस्ड this कि what is sensitivity spec we have already discussed।